गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को जिस किसी ने भी ये वीडियो भेजा हुआ है, सबसे पहले आप उसको थैंक्स बोलिएगा, क्योंकि वो इंसान चाहता है कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें और बहुत बड़ा करें। फ्रेंड्स, मेरा नाम है भाग्येश परमार। बाय क्वालिफिकेशन आई हैव डन माई फार्मेसी, और उसके बाद मैंने मटेरियल्स मैनेजमेंट किया हुआ है IIMM से। और पिछले करीबन 16 साल से मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और जॉब के साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट आपकी भी लाइफ चेंज कर सकता है, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ ऑलरेडी चेंज की हुई है। राइट। सो आने वाले 30-40 मिनट्स में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी पहले सुना होगा, लेकिन शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा उस चीज़ पे। सो आज ये टाइम है, थोड़ा सा आपका अटेंशन यहाँ पर दे दीजिए, समझ लीजिए कि मैं आने वाले 30 मिनट्स में आपको क्या दिखाने वाला हूँ। हो सकता है शायद ये देख के आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देखकर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने की। राइट। सो अब लोगों को लगेगा ये एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्यों जनरेट करना है, हमारे पास सैलरी आ रही है, सब कुछ चल रहा है। राइट। तो फ्रेंड्स, सैलरी आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे इनकम के बारे में सोचना चाहिए कि जो सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम हो। राइट। सो मैं आज यहाँ पर आपको एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून और देखते रहिए यहाँ पर क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद आपने देखा होगा, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। सो यस, वी आर हेल्पिंग कंज्यूमर्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर। राइट। आज की तारीख में अगर किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है, तो उसको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लोगों को लाना पड़ता है, शॉप ओपन करनी पड़ती है, 12-13 घंटे 14 घंटे बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं वो बिजनेसमैन बन पाता है। राइट। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में आप अगर आपके आने वाले टाइम में अगर वीक में 15 से 20 घंटे भी अगर इस कॉन्सेप्ट के पीछे अगर आप देते हो सही से एजुकेशन सिस्टम के साथ में, तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। राइट। सो मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको दिखा रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, ये अपॉर्चुनिटी क्या है और हमें और आपको कैसे हेल्पफुल हो सकती है। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने से पहले ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हमें इस कॉन्सेप्ट पे काम क्यों करना चाहिए। राइट। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर वाई क्लियर हो हमारा, अगर वाई क्लियर हो जाएगा तो वो काम कैसे करना है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट। सो यहाँ पर मैं आने वाले 10 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा कि हमें इस कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले तो काम क्यों करना चाहिए। चाहे आप हो सकते हो किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या CEO हो, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस हो, या आप कोई हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर हो, कुछ भी आप हो सकते हो। लेकिन ये प्रोजेक्ट हर किसी के लिए बना हुआ है और हर किसी को हेल्प कर सकता है। राइट। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती है जो शायद किसी हाई क्वालिफाइड पर्सन को या किसी बड़ी कंपनी के बड़ी सी पोजीशन पे बैठे हुए CEO GM लेवल के बंदे को भी शायद नहीं मिल पाएगी। ऐसी सभी चीज़ आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। करेक्ट। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका वाई क्लियर करने के लिए आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम लोगों का, जब हम लोग स्टडी करते हैं यानी जब हम एजुकेशन के यानी एक लास्ट स्टेज में होते हैं, या कॉलेज या बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हम करते हैं मास्टर्स में, तो उस टाइम में बहुत सारे ड्रीम्स हमारी लाइफ में बिल्डअप होते हैं। राइट। हम लोग ड्रीम्स देखना चालू कर देते हैं कि भाई मेरा जैसे ही स्टडी खत्म हो जाएगा मैं जॉब स्टार्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पे घूमने जाऊँगा, मैं ये कार लूँगा, मैं बहुत सारी बड़ा सा बंगला लूँगा, बहुत सारे ड्रीम्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं माइंड में। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग एक्चुअल मार्केट में हम लोग जाते हैं, जॉब करना स्टार्ट करते हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो सब ड्रीम्स हमने देखे हुए थे उसको हासिल करना उतना आसान नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें आती है। राइट। टाइम चैलेंज, मनी चैलेंज, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो सब ड्रीम्स हमने देखे हुए थे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस होते 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 इस तरीके से कॉम्प्रेस हो जाते हैं कि आज की तारीख में लोग सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वही देखने के लिए यानी भागते रहते हैं। करेक्ट। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काम हम सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग दो तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं यहाँ पर। राइट। और ओवरऑल सभी तरह जगह पे अगर देखने जाएंगे तो दो ही तरीके से इनकम जनरेट होती है। एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव इनकम। राइट। ये दो तरीके हैं इनकम जनरेट करने के। अब फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग 95% से भी ज़्यादा लोग पॉपुलेशन आज की तारीख में यहाँ पर है, यानी कि एक्टिव इनकम सोर्स। एक्टिव इनकम सोर्स क्या होता है कि दिस इज़ लाइक अ साइकिल, कि जब तक साइकिल चलेगी तब तक ही
जब तक आप पैडल मारोगे तब तक ही साइकिल चलेगी। सेम वे एक्टिव इनकम सोर्स में जब तक आप काम कर सकते हो तभी तक आपकी इनकम आएगी। जैसे ही आप काम करना बंद करोगे आपकी इनकम हो जाएगी बंद, राइट। सो जॉब में भी सेम सिचुएशन, आप जॉब पे जाओगे तभी आपकी सैलरी आएगी, अगर जॉब पे आपने जाना बंद कर दिया तो आपकी सैलरी बंद हो जाएगी। सेम वे इन बिजनेस, प्रोफेशनल, सबकी जगह पे वही चीज़ है कि अगर काम करते रहेंगे तभी इनकम आएगी। काम करना बंद किया, इनकम हो जाएगी जीरो। दूसरी तरफ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है कि जहाँ पर आपको इनकम जनरेट करने के लिए लगातार काम नहीं करना पड़ता है, राइट। आपको यहाँ पर इनकम जनरेट करने के लिए शायद हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए कुछ एफर्ट्स लगाकर आपको काम करना है, लेकिन उस एफर्ट्स के जरिए आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों तक इनकम मिल सकती है। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आज की तारीख में किशोर कुमार साहब हमारे सबके बीच में नहीं रहे, राइट। हम सब जानते हैं बहुत बड़े सिंगर थे किशोर कुमार साहब। तो किशोर कुमार साहब ने उनके ज़माने में बहुत सारे गीत गाए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए थे, राइट। अब आज की तारीख में किशोर कुमार सर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके गाए हुए गीतों में से कुछ न कुछ रॉयल्टी आज की तारीख में भी उनकी फैमिली को जाती है, राइट। यानी कि उन्होंने गाना गाने के लिए एफर्ट्स लगाए थे सिर्फ एक बार उस टाइम पे, लेकिन उस एफर्ट्स के जरिए आज की तारीख में भी उनकी फैमिली की एज ए रॉयल्टी इनकम उनको इनकम मिलती जा रही है। तो ऐसे सोर्स ऑफ इनकम को पैसिव इनकम बोला जा सकता है। जैसे कोई राइटर है वो बुक लिखने के लिए यानी साल या 1.5 साल तक स्ट्रगल करता रहेगा, बहुत सारा रिसर्च करेगा, काम करेगा, और जब फाइनल उसकी बुक मार्केट में प्रेजेंट होगी तब जाकर उसको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। तो जब जब वो बुक बिकती जाएगी तब तक उसको कुछ ना कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में जाती रहेगी एज ए रॉयल्टी, ठीक है। एज ए साइंटिस्ट भी होता है, कुछ साइंटिस्ट होता है जो पेटेंट लेते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो सालों साल जब तक वो प्रोडक्ट बिकती जाएगी मार्केट में उनके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको काम तो करना है पैसिव इनकम सोर्स में, लेकिन लगातार नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए आपको एफर्ट्स लगाना है, और उसके बाद आपने जो एफर्ट्स लगाए हुए उसके जरिए आपके अकाउंट में इनकम आती जाएगी, राइट। तो आज हम लोग जो जानने वाले हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ भी जाने वाले हैं, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम में से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में जाने वाले हैं। ऑब्वियसली सब हर कोई चाहेगा कि उसके पास भी एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो कि जहाँ पर अगर वो काम ना भी कर पाए तो भी उसके पास इनकम आती रहे, करेक्ट। सो यहाँ पर हम आज आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये इनकम पाने के लिए आपको बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप्स के जरिए आप ये इनकम अर्न कर सकते हो, राइट। ये इनकम के लिए हमें क्यों सोचना चाहिए? सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि भाई मैं एक्टिव इनकम सोर्स ऑफ काम कर रहा हूँ, चल रहा है, मैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्यों सोचूं, ठीक है। तो ये भी माइंड में आ सकता है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक यहाँ पर रीज़न दिखाना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए आज की तारीख में हम सबके पास मोर और लेस 3 रास्ते हैं पैसे कमाने के, राइट। फर्स्ट इज जॉब, सेकंड इज बिजनेस, एंड थर्ड इज प्रोफेशनल्स, राइट। प्रोफेशनल्स में हर कोई आ गया, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, बहुत सारे कारपेंटर, नाई, सब लोग प्रोफेशनल्स में आ गए, ठीक है। अब हम लोग जॉब कर रहे हैं, राइट। तो जॉब हम लोग क्यों कर रहे हैं? जॉब हम लोग कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मनी, पैसा चाहिए, राइट। चलो, दूसरी चीज, पैसा होगा आपके पास, बहुत सारा पैसा है समझ लीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं है उस पैसे का। तो यानी कि यहाँ पर हमें टाइम भी चाहिए। पैसा भी आ गया, टाइम भी आ गया, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। आज आपके पास इनकम आ रही है, कल इनकम आएगी कि नहीं आएगी कोई श्योरिटी नहीं है, और आज की तारीख में ये हो चुका है, ठीक है। मैं अब दिखाऊंगा भी आपको आगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी भी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी हमारी इनकम की सिक्योरिटी, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग ने कभी सोचा नहीं होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब जॉब की बात करते हैं हम। तो जॉब में से अगर मैं आपको क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है, जॉब के बारे में अगर मैं आपको पूछूं तो कितने लोगों को ये लगता है कि जॉब की इनकम से उनकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? एक बार फिर से सुनिएगा, मैं पूछ रहा हूँ कि जॉब की इनकम से, जॉब की सैलरी से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? मैं ड्रीम की कोई बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से 95% से भी ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि जॉब की इनकम से कभी भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती है, करेक्ट। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड चीज़, जॉब वाले पर्सन के पास उतना टाइम होता है कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाए? आपको लगता है आज की तारीख में जॉब करने वाले बंदे को एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, ठीक है, यानी
घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस है ऑलरेडी, राइट। यानी हो सकता है कि एक बंदे को जॉब पे 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं, उसके बाद जब वो घर पे आएगा तो वो बंदा कुछ करने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके के प्रेशर होते हैं, उस तरीके का काम होता है। घर पे आकर वो सिर्फ खाना पीना खा के सो जाएगा, दूसरे दिन उठेगा, फिर से वही सर्कल शुरू, राइट। यानी उस बंदे को, जॉब वाले पर्सन को अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है, करेक्ट। सो यहाँ पर टाइम की फ्रीडम भी नहीं है। इवन कि मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि हमें खुद के घर पे जाने के लिए भी बॉस से परमिशन लेनी पड़ती है कि सर मैं घर पे जाऊँ, तो यहाँ तक कंस्ट्रेंट होता है जॉब में, करेक्ट। दूसरी तरफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जॉब में कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, वो हम सब लोगों ने देख लिया हुआ है। कोविड की वजह से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब खोई है, करेक्ट। सो वो करोड़ों लोगों में से काफ़ी सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो जॉब में ना ही तो हमें पैसा मिल रहा है इनफ, ना ही हमें टाइम मिल पा रहा है अपने खुद के लिए या फैमिली के लिए, ना ही हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। आगे लेके चलता हूँ फ्रेंड, बिजनेस के बारे में अगर बात करूँ तो बिजनेसमैन के पास शायद पैसे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। सो उनके पास पैसे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। उनके पास टाइम में भी यही है, या तो टाइम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इट इज़ 50-50। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बिजी हो गए ना, बहुत पैसे कमा रहे होगे तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास टाइम है बहुत सारा, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास टाइम बहुत है, इसका मतलब कि आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो बिजनेस में वाइस वर्सा है, या तो आपके पास पैसे हो सकते हैं या तो आपके पास टाइम हो सकता है, दोनों चीज़ नहीं हो सकती है, करेक्ट। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज टोटली जीरो इन बिजनेस, क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोगों ने देख लिया है और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो कोविड की वजह से लॉकडाउन में काफ़ी सारे बिजनेसेस क्लोज हो चुके थे, बंद हो चुके थे, जिनके टर्नओवर लॉकडाउन से पहले लाखों रुपए के थे, करोड़ों रुपए के थे दिन के। लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी इनकम हो गई जीरो। इवन के कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो आज की तारीख में भी स्ट्रगल कर रहे हैं खड़ा होने के लिए, राइट। बहुत सारे मल्टीप्लेक्स है, मॉल्स है, एजुकेशन सेंटर्स है, ठीक है, जिम है, ये सब लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स को लाने के लिए। तो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। इसका मतलब कि वहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिन बिजनेस को लग रहा था कि भी उनका बिजनेस जम गया है, ज़बरदस्त काम कर रहा है, उनकी इनकम कभी बंद नहीं हो सकती है, उन लोगों ने भी देख लिया है कि लॉकडाउन की वजह से, जो लॉकडाउन हुआ उसमें उनकी भी इनकम जीरो हो चुकी थी। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो रास्ते पे आ चुके थे, राइट। सो यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, वो हम सब ने देख लिया है। प्रोफेशनल की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो प्रोफेशनल्स, हाई एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल अगर होते हैं, डॉक्टर है, सीए है, एडवोकेट है, हो सकता है शायद उनके पास पैसे होंगे बहुत सारे, करेक्ट। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके पास टाइम होगा? नहीं, इनके पास टाइम नहीं होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको बताऊंगा फ्रेंड। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके सिटी में कोई एक अच्छा सा, मान लीजिए कोई एक अच्छे से डॉक्टर है, काफ़ी अच्छा उनका नाम है, बहुत काम कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि शायद उनकी महीने की जो इनकम है वो करीबन 5 लाख रुपया है, और वो दिन के 8 घंटे काम कर रहे हैं, दिन के 8 घंटे अपना क्लिनिक ओपन रख रहे हैं, राइट। अब 8 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी 5 लाख रुपये इनकम है उस बिजनेस में से, उनके उस क्लिनिक से। अब अगर मान लीजिए उनको 5 लाख में से उनकी इनकम 10 लाख करनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट। उनको ज़्यादा पेशेंस दिखने पड़ेगी, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो उस कंडीशन में अगर वो ज़्यादा टाइम देंगे तो उनके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर उनको पैसा ज़्यादा कमाना है तो उनको ज़्यादा टाइम देना देना पड़ेगा, बिकॉज प्रोफेशनल्स आर वर्किंग ऑन देयर स्किल्स। अगर उनकी स्किल्स को कुछ भी हो जाएगा तो उनकी इनकम जीरो हो सकती है। तो उस मायने से अगर देखने जाए तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं है उनके पास, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, प्रोफेशनल्स लोगों की जो इनकम होती है वो उनकी स्किल्स पे डिपेंड है। अगर उनकी स्किल्स को कुछ भी हो जाएगा तो वेरी नेक्स्ट डे उनकी इनकम जीरो हो जाएगी। एक और आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान लीजिए फ्रेंड कि आपकी सिटी में जो भी सबसे बढ़िया डॉक्टर है, मान लीजिए वो दिन की 3 से 4 सर्जरी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी इनकम ले रहे हैं, ठीक है। अब बाय चांस अगर कुछ ऐसा हुआ, उनके राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया है, थंब में फ्रैक्चर हुआ है और प्लास्टर लग चुका है, और करीबन 3 से 4 महीने तक उनको वो प्लास्टर रखना पड़ेगा। तो क्या उस कंडीशन में वो सर्जरी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यानी सर्जरी नहीं कर पाएंगे तो उनकी इनकम भी नहीं होगी। यानी चाहे कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो प्रोफेशनल्स, लेकिन अगर उनकी स्किल्स को कुछ भी हुआ तो उनकी इनकम को जीरो होते हुए देर नहीं लगेगी, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रिकरिंग इनकम की बात कर रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पर ना ही तो हमें प्रॉपर पैसा मिल रहा है,
ना ही हमें उतना टाइम मिल रहा है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, और ना ही यहाँ पर हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर पैसा भी नहीं मिलता है, टाइम भी नहीं मिलता है, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? हम ज़िंदगी जी रहे हैं या ज़िंदगी काट रहे हैं? अगर देखने जाए तो मोर देन 95 पीपल आर जस्ट सर्वाइविंग, दे आर नॉट लिविंग। बिकॉज ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी काटना दोनों डिफरेंट चीज़ है। अगर आपकी लाइफ में इन तीनों चीज़ का बैलेंस है तो हम मान सकते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर आपके पास नहीं होगी तो वी आर जस्ट सर्वाइविंग, वी आर नॉट लिविंग। राइट। सो फ्रेंड्स, आज हम जो कुछ कॉन्सेप्ट आपको जो दिखाने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप ये तीनों चीज़ पा सकते हो: टाइम, पैसा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे इस स्टेप में दिखाने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। कोई भी काम, जॉब हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, वो सब अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, हमें देखना पड़ेगा कि पैसा अगर हमें कमाना है, अनलिमिटेड पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है: बिजनेस। करेक्ट। क्योंकि बिजनेस में वो पोटेंशियल है कि आप आपके हिसाब से, आपके स्किल्स के, आपके एफर्ट्स के हिसाब से पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करने जाऊंगा तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि फाइनेंस, स्पेस, लॉजिस्टिक्स, स्टाफ। ठीक है, और टाइम भी देना पड़ेगा ज़्यादा। कुछ गवर्नमेंट के लाइसेंस होंगे तो वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में बहुत सारे चैलेंजेस है। ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात नहीं करेंगे। हम लोग एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपको ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही आपको कहीं से स्टाफ लेके आना है, ना ही आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये मॉडल क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। फ्रेंड, ये है एक 21st सेंचुरी का मॉडर्न बिजनेस जहाँ पर आपको कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर। ठीक है, अब तक हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लाइफ में सब स्मार्ट चाहिए तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैं कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों का नाम, कुछ ऐसी बिजनेसेस का नाम लिखूंगा जिनको आप ऑलरेडी जान रहे हो। जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ओयो है, उबेर है। ठीक है, ये सभी बिजनेसेस को हम लोग जान रहे हैं। ये सभी बिजनेसेस 21st सेंचुरी के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस है। राइट। अब आपको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कैसे। तो मान लीजिए अगर मैं आपको अमेजोन के बारे में पूछूं, अमेजोन का खुद का कोई स्टोर्स अवेलेबल है? आपने कहीं पे देखा? नो। अमेजोन खुद कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है? नो। तो अमेजोन करता क्या है कि जिससे आज की तारीख में अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ अमेजोन क्या करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए कि अमेजोन कंपनी है, यहाँ पर कस्टमर है यानी कि आप और मैं, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सर्विस प्रोवाइडर या जिस किसी के साथ भी टाइप करते हैं वो कंपनीज है। राइट। अब होता क्या है कि आप और मैं अमेजोन की एप्लीकेशन फ्री में हमारे मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, और हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं थ्रू अमेजोन एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब जब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होता रहेगा, तब तक यहाँ से कुछ ना कुछ पैसा अमेजोन के खाते में जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अमेजोन के एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं इसलिए। करेक्ट। सो बहुत सिंपल सा मॉडल था। आज से करीबन 10 साल पहले कोई अमेजोन को जानता भी नहीं था और इस तरीके के मॉडल के बिजनेसेस को जानता भी नहीं था। लेकिन आज की तारीख में ये सभी बिजनेसेस ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। राइट। सो हमें भी कुछ ऐसे ही मॉडल पे काम करना है यहाँ पर कि जिसके जरिए आपकी इनकम भी उसी तरह फास्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ हम सबको समझनी पड़ेगी कि बिजनेसेस हमें हम भी बिजनेस करने वाला है, लेकिन हम एक ऐसा बिजनेस करने वाला है कि जिसका कभी भी एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी आप देखोगे आने वाले टाइम में कि कुछ भी हो जाए, ये जो बिजनेस है हमारा वो किसी भी कंडीशन में चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? क्योंकि ये बिजनेस बेस्ड है FMCG पर, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो प्रोडक्ट हम लोग हमारी रोज़ बरोज़ लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को लेकर ये बिजनेस है। और इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोग कस्टमर हैं, और एज ए कस्टमर हम लोग हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मार्केट में से लेके आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ हो सकती है, यानी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हो सकती है, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स होती है,
साबु, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, ऑयल, टी, बहुत सारी प्रोडक्ट है जो हम लोग मार्केट में से लेके आते हैं एवरी मंथ, राइट। सुबह से लेकर शाम तक में बहुत सारी प्रोडक्ट यूज होती है। तो एज ए कस्टमर मान लीजिए कि आप और मैं किसी भी हमारे नियर बाई स्टोर से ये सामान लेके आते हैं, कोई स्टोर होगा या कोई मॉल होगा या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाएगा, हम लोग वहाँ से प्रोडक्ट लेके आएंगे। अब ये पर्सन खुद तो प्रोडक्ट बनाता नहीं होगा, ये उससे भी बड़े किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता होगा, ये उससे भी बड़े किसी होलसेलर से लेके आता होगा, ये उससे भी बड़े किसी सी एंड या पिजन से लेके आता होगा, और यहाँ पर कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी कि जो ये सभी प्रोडक्ट्स बनाती होगी। अब होता क्या है, मान लीजिए कि आप और मैं एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपीज़ MRP की कोई एक प्रोडक्ट यहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। अब हम सबको पता है कि हम जहाँ से लेके आए वहाँ से और जहाँ पे बन रही है उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो 100 रुपये की प्रोडक्ट, जो 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट हम यहाँ से लेकर आए हैं, वो करीबन करीबन यहाँ पर 30 से 40 रुपया में बनती है। हम सब जानते हैं, ठीक है। हम सब इतना स्मार्ट है कि हम सबको पता है कि 100 रुपये की प्रोडक्ट्स जो हम लोग हमारे नियर बाई स्टोर से लेके आए, वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में करीबन करीबन 30 से 40 रुपये की बनती है, राइट। लेकिन ये सब लोग हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं और उसकी वजह से ये लोग थोड़ा थोड़ा कमीशन उसका ऐड करते जाते हैं। साथ में एडवर्टाइजिंग कंपनी, शाहरुख, सलमान, ऐश्वर्या, अमिताभ, सचिन, विराट कोहली, ये लोग सब क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं। तो प्रोडक्ट एंडोर्समेंट का जो कॉस्ट लगेगा वो भी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, राइट। सो ये सब लोग मिलकर ऑलमोस्ट 60% पैसा आपकी और मेरी जेब से हर महीने लेके जा रहे हैं। एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि किसी एक सिटी में किसी फैमिली का मंथली एवरेज अगर एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ के आसपास होगा, तो इस मॉडल के हिसाब से 60% पैसा यहाँ पर ये लोग लेके जाएंगे, यानी कि करीबन 6,000 रुपया जाएगा यहाँ पर बीच वाले लोगों के घर में, और अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये कॉस्ट की, क्योंकि 30 से 40% प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, तो 4,000 रुपये कॉस्ट की प्रोडक्ट आपके और मेरे घर में आती है। हर महीने हम लोग ऑलमोस्ट 6,000 रुपये सिर्फ इन लोगों को दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरी सिस्टम में सिर्फ दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक मैन्युफैक्चरर के जो बना रहा है और एक कस्टमर के जो यूज़ कर रहा है, ठीक है। बाकी के ये लोगों का उतना कुछ रोल है नहीं बड़ा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखने के लिए जाएंगे हम, तो आपके हिसाब से लग्जरियस लाइफस्टाइल, गाड़ी, बंगलो, फॉरेन टूर, ये सब किसके पास होता है? इस कस्टमर के पास होता है या फिर ये 60% पैसा जो लोग लेके जा रहे हैं उनके पास होता है? ऑब्वियस आंसर है कि ये 60% पैसा जो लोग लेके जा रहे हैं उनके घर में है ये सब, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे ही पैसों से अगर उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो अगर वही पैसा बचा ले हम, तो हमारी भी लाइफ चेंज हो सकती है। यस, यहाँ पर इस बिजनेस में हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग एक कंपनी के साथ एसोसिएट हुए और ये कंपनी ने एक बहुत बड़ा काम किया हुआ है। इस कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के साथ में इन सभी लोगों को यहाँ से निकाल दिया है, और कंपनी ने खुद ने यहाँ पर कस्टमर को सीधा जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो कंपनी 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करता है, राइट। ये सभी ऐसे ही प्रोडक्ट है जो हम लोग एवरीडे हमारे घर में यूज़ करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यूज़ होने वाले सभी प्रोडक्ट्स ये कंपनी खुद बनाती है और मैन्युफैक्चरर से सीधा जाता है कस्टमर के पास में। अब कंपनी की मैं आपको सबसे पहले बात कर लूँ, यहाँ पर कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट। सो वेस्टीज कंपनी जो है वो आपके और हमारे लिए 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और वो प्रोडक्ट्स वो सीधे हमारे घर पे पहुंचाते हैं। कंपनी के खुद के 3,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स अक्रॉस द इंडिया अवेलेबल है, राइट। यानी इंडिया का कोई भी सिटी होगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सिटी और गांव में भी वेस्टीज का स्टोर आपको मिल जाएगा। उसके साथ में कंपनी की खुद की एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहाँ उसको आप एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप आपका ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेस्टीज हमको ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और साथ में ही जो हमारा 60% पैसा अब तक यहाँ पर बीच में जो लोग कहीं ना कहीं लेके जा रहे थे, वही पैसा कंपनी हमें यहाँ पर वापस दे रही है, राइट। सो वो पैसा हमें कैसे वापस मिलेगा, वो मैं सो फ्रेंड्स, जो पैसा हमारा अब तक मार्केट में जा रहा था 60% पैसा, वो पैसा हमें यहाँ पर वापस मिल रहा है, राइट। तो अब वो पैसा हमें कैसे वापस मिलेगा और कैसे वेस्टेज हमें हेल्प कर रही है हमारा खुद का बिजनेस बिल्ड करने के लिए, वो मैं आपको आने वाले स्टेप्स में दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बिजनेस हमें कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे हमें टाइम, मनी, सिक्योरिटी तीनों का कॉम्बिनेशन दे सकता है, राइट। सो यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा फ्रेंड,
कि ये जो मॉडल है वो मॉडल में आपको दो तरीके से बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले एज अ कस्टमर वेस्टीज आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे रहा है, ठीक है। सो एज अ कस्टमर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो मान लीजिए फ्रेंड कि यहाँ पर वेस्टीज कंपनी है और यहाँ पर कोई XYZ स्टोर है जहाँ से अब तक आपके घर में सामान आ रहा है, करेक्ट। अब फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप सालों से यहाँ से सामान लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता होगा। मैं अगर आपको पूछने जाऊँ बेनिफिट्स, तो अगर सबसे पहला बेनिफिट्स अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आप जहाँ से सामान लेके आ रहे हो सालों से, आपको वहाँ से डिस्काउंट पे सामान मिल रहा है या आपको MRP से लाना पड़ता है। 95% लोग यही बोलेंगे कि डिस्काउंट तो मिलता है लेकिन इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। इट इज़ अराउंड 4 to 5%, नॉट मोर देन दैट, राइट। अब वेस्टेज आपको हर प्रोडक्ट 10 to 20% डिस्काउंट पे देगा फ्रॉम डे वन, यानी जिस दिन से आप वेस्टेज के साथ कनेक्ट होगे, रजिस्ट्रेशन आपका करवाओगे, तब से लेकर आपको हर एक प्रोडक्ट 10 to 20% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड चीज, हम लोग सालों से यहाँ से सामान लेके आ रहे हैं और जनरली वी प्रीफर कि हमारा जो भी नियर बाय स्टोर होता है वहाँ से हम लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं सामान परचेस करना, राइट। सो मान लीजिए कि हम लोग जहाँ से परचेस कर रहे हैं, आपको वहाँ पर आपकी एवरी मंथ की जो परचेस होती है उस परचेस पे क्या कुछ ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं एज ए स्कीम? नो। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि हम लोग जहाँ से रेगुलर परचेस करते हैं वहाँ पे एज ए स्कीम हमें कुछ प्रोडक्ट्स फ्री में दिए जाते हैं क्या हर महीने? तो हमको आंसर आएगा नो, राइट। लेकिन वेस्टेज हमें हमारी हर परचेज पर 10% के प्रोडक्ट्स फ्री में देगा। हमारी हर परचेज पर हमें 10% के प्रोडक्ट्स फ्री में। सपोज आपने 2000 की परचेस की है तो आपको 200 रुपीज़ के प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे। 5000 का परचेस किया है तो आपको 500 रुपीज़ के प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे एवरी टाइम, राइट। तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हम लोग सालों से यहाँ से परचेस करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी दिन आपने जाकर उनको ये बोला कि भैया इतने सालों से हम लोग परचेस करते आ रहे हैं आपके यहाँ से, ठीक है, इस महीने फ्री में सामान दे दो, तो क्या वो देंगे? नहीं देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम सबको पता है कि फ्री में आज की दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। चाहे वो हमारा कोई रिलेटिव का ही स्टोर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे खुद के भाई का ही स्टोर क्यों ना हो, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर वेस्टेज आपको क्या दे रहा है उसके सामने? वेस्टेज आपको बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपने लगातार 4 महीनों तक 3000 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स यूज़ किए, तो 5वें महीने पर कंपनी आपको 2500 रुपीज़ यानी कि 2500 रुपये के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। समझ वाली बात है फ्रेंड कि लगातार 4 महीने तक 3-3 हज़ार का सामान लिया तो 5वें महीने पर कंपनी 2500 रुपये के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। बहुत बड़ी ऑफर है, आज की तारीख में ऐसी ऑफर मिलना नामुमकिन सी है, राइट। तीसरी बात, सॉरी, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इतने सालों से हमने जो प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स हमने यूज़ कर लिए, अलग अलग स्टोर पे से अलग अलग जगह से हम लेके आए, लेकिन क्या आज तक कभी हमारे घर में एक भी रुपया वापस आया है? नो, नेवर, कभी भी नहीं आया, राइट। यहाँ पर वेस्टेज हमें 5% से लेकर 11% तक का कैशबैक देगा जो आएगा सीधे आपके बैंक के अकाउंट में, राइट। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करने जाएंगे तो अब तक आपके घर में जहाँ से सामान आ रहा है वहाँ से आपको मैक्सिमम 4 to 5% का ही बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप वेस्टेज में से सामान लेना स्टार्ट करोगे और इन सभी बेनिफिट्स को आप अगर प्लस करते जाओगे तो ऑलमोस्ट 40 to 50% का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, राइट। 40 to 50% का बेनिफिट और उसमें भी साथ में 100% क्वालिटी की गारंटी। वेस्टेज आपको सभी प्रोडक्ट्स पे 100% क्वालिटी की गारंटी दे रहा है। मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ से कोई एक सोप लेके आए हो, अगर आपने वो सोप ओपन किया है, उसको यूज़ भी नहीं किया है, जस्ट ओपन किया है, और ओपन करने के बाद अगर आपको लगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है और अगर आप वापस करने जाओगे आपके नियर बाय स्टोर में, तो क्या वो वापस ले लेगा? नहीं लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा, राइट। वो बोलेगा आपने ओपन कर दिया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वेस्टेज यहाँ पर क्या बोल रही है आपको? वेस्टेज बोल रही है कि आप सामान घर पे लेके जाइए, उसको यूज़ कीजिए, आप सोप को ओपन कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो, आपके पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर 100% क्वालिटी की गारंटी मिल रही है। तो 100% क्वालिटी की गारंटी के साथ में अगर 40 to 50% का बेनिफिट मिलता है तो समझदारी किसमें है? सामान कहाँ से लेना चाहिए? यहाँ से लेना चाहिए या फिर यहाँ से वेस्टेज से लेना चाहिए? ऑब्वियस आंसर है, एकदम कॉमन आंसर है कि हम लोग आज तक लूटते आ रहे थे, उसकी जगह पे अगर वेस्टेज में से हमें इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है
तो वेस्टेज में से ही हमें सामान लेना चाहिए, राइट। यहाँ पर एटलीस्ट हमें एज ए कस्टमर 40 to 50% का बेनिफिट तो मिलेगा, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट पे। यहाँ से जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसकी तो क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। हम लोग सिर्फ देखते हैं, सिर्फ वो एक लड़की पेड़ पे से कूद के आ जाती है, ठीक है, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। आपको लगता है फ्रेंड्स कि उस लड़के उस ये जो भी हीरोइन वो, यानी जो जो लोग भी ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट यानी कर रहे हैं, उनको खुद को भी ये कभी पता होगा कि वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट आते हैं? नहीं पता होता है। वो लोग जस्ट पैसे मिलते हैं तो वो लोग सब कुछ करेंगे दिखाने के लिए, प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर आपको ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर आपको क्वालिटी की गारंटी दे के आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, राइट, यानी बहुत बड़ी चीज़ है। सो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी चीज़ अगर हमारे हाथ में है तो हमें अब क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें खुद को तो लेना ही चाहिए और दूसरे लोगों को भी हमें हेल्प करनी चाहिए इतना अच्छा बेनिफिट लेने के लिए, राइट। और ये बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर है। हमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है हम लोग दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं, राइट। और इसी चीज़ के जरिए आने वाले स्टेप में आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एज ए कस्टमर तो बेनिफिट मिल ही रहा है, इतना बढ़िया। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपके और आपकी टीम के अकाउंट में पैसे कैसे आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सभी की एक आदत है कि जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है हम दूसरों को रेकमेंड करते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। आज तक हम क्या करते आए थे, हम दूसरों के लिए रेकमेंड कर रहे थे। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि मैं मेरे किसी दोस्त के सिटी में जा रहा हूँ और मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको बोला कि यार मैं आपकी सिटी में आया हूँ, आप मुझे कोई अच्छा सा एक रेस्टोरेंट प्लीज़ सजेस्ट करो, मुझे वहाँ पे खाना खाने के लिए जाना है, मेरी फैमिली के साथ में हूँ। तो वो बोलेंगे कि यार भाग्येश, यहाँ पर ये सिटी में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैं वहाँ पे खाना खाने के लिए गया, मेरा 3 से 4 हज़ार का बिल बनेगा। मेरा 3 से 4 हज़ार का जो बिल बनेगा, जो मैं पे करने वाला हूँ, उससे क्या मेरे दोस्त को कुछ बेनिफिट होने वाला है? कुछ भी नहीं। बेनिफिट किसका होगा? रेस्टोरेंट के ऑनर का। किसकी वजह से होगा? मेरे दोस्त की वजह से होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने फ्री में रेकमेंड किया था मुझे, उसने उस रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजिंग की थी, उसने मुझे हेल्प किया था वो रेस्टोरेंट तक जाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो हमारी वजह से ग्रो कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ आप और हमारी वजह से हो रहा है। फिर भी जिनका टर्नओवर हो रहा है, जिनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको पता तक नहीं है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड दे आर जस्ट एंजॉइंग, ठीक है। तो अब तक फ्रेंड जो होता है था वो यहाँ पे नहीं होगा। वेस्टेज आपको आपकी इसी हैबिट के लिए पैसे देगा। कैसे देगा? मान लीजिए कि एज ए कस्टमर आज आपने यहाँ पर वेस्टेज के साथ में रजिस्ट्रेशन किया है। एज ए कस्टमर आप वेस्टेज के साथ जुड़े हो, राइट। आपने आपके घर में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते थे, ठीक है, साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, उसमें से आप अब तक जहाँ से भी परचेस कर रहे थे, मान लीजिए कि आप अब तक किसी XYZ स्टोर से आपके घर का सामान परचेस कर रहे थे, ठीक है। अब आप वही सामान वेस्टेज से परचेस करना स्टार्ट करोगे। मान लीजिए कि इसमें से करीबन 3,000 रुपये का सामान आपने वेस्टेज से परचेस करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा? आपने खुद ने प्रोडक्ट यूज़ किए, आपको अच्छे लगे, तो आप क्या करोगे? दूसरों को रेकमेंड करोगे, राइट। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने आपके कुछ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को आपने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया, उन लोगों ने भी, मान लीजिए कि उसमें से कुछ ऐसे लोग आएंगे, 6 लोग, हम एग्जांपल लेके चलते, कुछ 6 लोग ऐसे आए, शार्प और एम्बिशियस लोग, जिनको पता चला कि भैया प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी, पैसा आ सकता है, ठीक है। अब तक 60% पैसा जा रहा था, यहाँ पर वापस मिल रहा है, एटलीस्ट चांस लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्मार्ट और एम्बिशियस लोग आपके साथ आएंगे और वो लोग भी क्या करेंगे? उनका स्टोर यहाँ से, जहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था, उसको बंद कर देंगे और उनकी वही रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि वो लोग भी वेस्टेज में आप ही की तरह करीबन 3,000 रुपये का सामान ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 6 लोग मिलकर 3-3 हज़ार का सामान लेंगे तो कितने रुपए का सामान हो जाएगा? करीबन करीबन 18,000 रुपये का। और यहाँ पर 3,000 रुपये का सामान आपने खुद ने भी लिया हुआ है, तो करीबन करीबन मेरे ख्याल से 20,000 रुपये के आसपास का, 20 से 21,000 रुपये का सामान आप लोग सब मिलकर यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है। तो आपका जो 21,000 का यहाँ पर टर्नओवर हुआ, उसके बेस पे आपकी उस महीने की इनकम रहेगी करीबन 2,000 रुपये के आसपास में, ठीक है। 2,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में वापस आएंगे। आपने प्रोडक्ट लिए थे 3,000 के, आपके अकाउंट में वापस आ गए 2,000 रुपये, यानी आपका बेनिफिट हो गया है, ठीक है। अब आपका यही बेनिफिट ये आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे तो वो लोग भी बोलेंगे कि यार आपको कैशबैक मिला है, आपके अकाउंट में वापस आए, हमें भी कुछ हेल्प करो, कैसे करना है। तो हम लोग साथ में मिलकर उनको दिखाएंगे, उनको सिखाएंगे। मान लीजिए कि ये 6 लोग भी आप ही की तरह काम करते हैं, बात करते हैं और नेक्स्ट मंथ
आपकी टीम में करीबन 60 लोग आ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये जस्ट मैं फिगर ले रहा हूँ। ये 60 लोग मिलकर मान लीजिए कि 3-3 हज़ार रुपये का सामान परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टर्नओवर है वो हो जाएगा करीबन 1.8 लाख रुपीज़ के आसपास में। तो ये 1.8 लाख रुपीज़ के टर्नओवर पे, जो कि अब तक आपके घर का खर्चा था, अब यहाँ पर बन गया आपके बिजनेस का टर्नओवर। इस टर्नओवर के बेस पे आपकी उस महीने की इनकम रहेगी करीबन करीबन 18,000 रुपये के आसपास में। नॉट अ बैड इनकम। आज की तारीख में 18,000 रुपये सैलरी लेने के लिए भी लोगों को सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारी यानी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, उसके बाद जाके भी एज अ फ्रेशर किसी को 18,000 की सैलरी भी नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 महीने के अंदर जस्ट आपका दुकान और आपका सामान चेंज करके 18,000 रुपये की इनकम मिल सकती है। थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपके दोस्त के अकाउंट में पैसे आएंगे, तो कोई चुप तो बैठने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो हमारी हैबिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने और लोगों को बात करना चालू किया, धीरे धीरे आपके ग्रुप में 1 साल के अंदर मान लीजिए करीबन 1 से 1.5 साल के अंदर आपके ग्रुप में 1000 लोग आ गए। ये 1000 लोगों के घर में भी खर्चा तो होता ही है हर महीने। उनके घर में भी हर महीने साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट यूज़ होने वाला है। चाहे लॉकडाउन आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यूज़ करनी ही पड़ती है। मान लीजिए ये 1000 लोग भी मिलकर 3-3 हज़ार रुपये का सामान हर महीने, अपने घर का जो खर्चे का सामान है वो लेते रहते हैं। इससे क्या होगा, आपका टर्नओवर हो जाएगा यहाँ पर 30 लैक्स का, आपके पूरे ग्रुप का, जो कि अब तक आपके घर के खर्चे थे। तो अब ये खर्चा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता किसी एक XYZ स्टोर से, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। लेकिन अब जबकि आप सब लोगों ने मिलकर वेस्टेज में ये खर्चा किया हुआ है, तो ये 30 लाख के टर्नओवर पर आपकी उस महीने की इनकम रहेगी करीबन करीबन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपये, राइट। सो फ्रेंड्स, कुछ भी लगाना नहीं है, जस्ट हमें हमारी प्रोडक्ट्स चेंज करनी है, लोगों को बात करनी है, और बात करने से हमारे घर में पैसे आते हैं, राइट। यहाँ पर सर, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज की तारीख में वेस्टेज में जुड़कर, वेस्टेज में काम कर कर बहुत ज़बरदस्त इनकम बनाई हुई है, और वो लोग एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैं आपको कुछ लोगों का यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने वेस्टेज में एक छोटा सा काम, अपना स्टोर चेंज किया, लोगों को बात किया, और बात करते करते आज उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो ऐसे कुछ लोगों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मिस्टर सिद्धार्थ, मिस्टर SP बारिल सर। SP बारिल जी ने आज से करीबन 5 साल, 5.5 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया था, और आज उनकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। लाखों लोग उनकी टीम में हैं, और वो लोग, उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ भी चेंज की हुई है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त इनकम अर्न कर रहे हैं। ये मर्सिडीज़ कार भी उन्होंने वेस्टेज के कार फंड से ही ली हुई है। आपको यहाँ पर इस कैटलॉग के अंदर जो भी पर्सन दिख रहा है, जितनी भी आपको ये लग्जरियस कार दिख रही है, वो सभी कार, ये सभी लीडर्स ने वेस्टेज के कार फंड के जरिए लिया हुआ है। क्योंकि वेस्टेज आपको पैसों के अलावा और भी बहुत कुछ देता है, जैसे ट्रैवल फंड देता है, कार फंड देता है, हाउस फंड देता है, ये सभी चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स के जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की हुई है। आप भी आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज कर सकते हो। कुछ और लोग मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सक्सेसफुल इस बिज़नेस को बिल्ड किया था, और आज वो लोग एक ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अनूप गुप्ता जी। अनूप गुप्ता जी ने आज से करीबन 5 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया था, और आज की तारीख में उनकी मंथली इनकम अराउंड 20 लाख रुपीज़ आसपास है। वो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, काफ़ी अच्छी कंपनी में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार ये जॉब करते करते पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा लाइफ में जिससे लाइफ में कुछ चेंज हो, कुछ पॉजिटिव बदलाव आए। और आज की तारीख में अनूप सर बिल्कुल फ्री है, उनके पास टाइम है, पैसा है, सिक्योरिटी है, सब कुछ अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर एक और शख्स है गुलाब सिंह जाडेजा। ही इज़ ऑलरेडी बिजनेसमैन। जब वो इस कॉन्सेप्ट में आए, काफ़ी अच्छा उनका खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा था, फिर भी उनको सिक्योरिटी समझ में आ गई थी, और उसी के लिए उन्होंने बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया था। और आज की तारीख में उन्होंने ऑडी Q3 कार अचीव की हुई इस बिजनेस के थ्रू, और काफ़ी अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ और शख्स आपको मिलेंगे। ये है मिस्टर सागर भामरे जी, मुंबई से बिलोंग करते हैं। सागर जी ने आज से करीबन 4-4.5 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया था, और ही इज़ MBA इन फाइनेंस। काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है उनका जॉब का, काफ़ी अच्छी सैलरी भी ले रहे थे। लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई थी कि लाइफ में सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलने वाला है, कुछ न कुछ ऐसा अलग से करना पड़ेगा कि जिसके हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो,
लेकिन साथ में भी हमारे ड्रीम्स भी पूरे हो। राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सिर्फ ज़रूरतों के साथ में जिन लोगों को जीना आ गया है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना अपनी लाइफ में सीख लिया है, उनके लिए शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के सपने बहुत बड़े हैं, जिन लोगों को लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, जिन लोगों को लगता है कि मेरा जो बर्थ हुआ है, मेरा जो जन्म हुआ है, वो सिर्फ जॉब पे जाने के लिए या 12 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी करने के लिए नहीं हुआ है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है। मैंने आपको यहाँ पर बहुत शॉर्ट में कुछ कम चीज़ें दिखाई हुई है। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इस बिज़नेस के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे आपको हेल्प मिलेगी, कैसे आपको सपोर्ट मिलेगा, तो उन सब के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं मेरा कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहे हैं, जो टीम एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करने के लिए, अपने खुद के ड्रीम के लिए काम करने के लिए रेडी हो। राइट। सो फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसे शार्प और एम्बिशियस लोग चाहिए जो ओपन माइंडेड है और आज की तारीख में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो लेट्स कनेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है। थैंक यू, विश यू वेल।